अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स चैप्टर ने। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। मैं बुक से रीड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हाफ लिखा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच इन द सेपरेट कॉलम। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई कर लो और कॉलम में लिखना तो आप लोग सबको आती ही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबने रैशनल इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अपनी प्रीवियस वीडियो का, आप वो देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं एक रिव्यू देता हूँ। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर विल बी 0.2, जो कि एक एंडलेस नंबर नहीं है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो उसको मैं एक रैशनल नंबर कह सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि वो एंडलेस वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या पॉइंट के बाद हमारे पास कोई एक सिमिलर पैटर्न की रीअकरेंस आ रही है। अगर सिमिलर पैटर्न की रीअकरेंस आ रही है तो मतलब वो नंबर मेरे पास कौन से हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए अब हम दोबारा से एक्सरसाइज पे चलते हैं। दैट वाज द क्विक रिव्यू। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 5 पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए उसकी कैलकुलेटर से अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ रही है सॉरी 0.2 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कुछ एट सर्टेन पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट देने के बाद टर्मिनेट हो गया, यानी कि मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद अगर मैं अगली वैल्यू के पास चलूँ, अगली वैल्यू है मेरे पास √2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कंप्यूट करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास समूह क्या आ रही है, 0.16776659, यानी कि ए के ना तो इसके अंदर कोई अकरेंस है। सही है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको वैल्यू लिख कर दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास जरा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.1767766953। आप लोग अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठिए और कैलकुलेटर से इस वैल्यू को मेरे साथ साथ कंप्यूट भी करते रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मेरे पास सर्टेन कुछ पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपके पास जो मेरे प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट हैं वो होंगे तो आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय √6, इसकी वैल्यू अगर कंप्यूट की जाए तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.041241452, यानी कि अगेन नो पैटर्न एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? उसके बाद अब मेरे पास जो अगला नंबर आ रहा है, इसको जब मेरे पास ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो मैं इसको इजीली खुद भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.25, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया नंबर, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि आंसर विल बी सेम एंड दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद अब अगली एग्जाम्पल आती है 1 डिवाइडेड बाय √3। अगर इसकी वैल्यू को कंप्यूट किया जाए तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 0.5773 एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन नॉन रीअकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद अगेन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से √8 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए इस तरह से, और वैल्यू क्या आ रही है 2.8। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, 2.8284 एंड नॉन रीअकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास इरेशनल हो जाएगा। अगली वैल्यू जो मेरे पास आता है दिस इज ई। ठीक है, ई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसकी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए आप, वैसे ये आपके स्टैंडर्ड का है नहीं, लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेटर से किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। शिफ्ट दबा के यहाँ पर आपके पास एक लॉग का बटन होता है, लॉग के साथ एक एलन का बटन होता है, इसे कैलकुलेटर में देखिएगा, और उसके ऊपर एक छोटा सा ई भी लिखा हुआ है। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ई आ जाएगा इस तरह से। अब इसकी कुछ पावर मांग रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप इसकी पावर 1 रख सकते हैं। सही है, क्योंकि अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर क्या है 1, तो मैं इसकी पावर यहाँ पे 1 रख के कंप्यूट कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मेरे पास आएगी वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ 2.71828128। ठीक है, यानी कि नो सर्टेन पैटर्न एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो दिस इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, अब पाए से तो काफ़ी सारे बच्चे वाकिफ़ होते हैं, लेकिन कुछ को अगर नहीं पता था मैं फिर भी पाए की वैल्यू बता देता हूँ। पाए की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन। सही है, उसके बाद अगर कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है तो शिफ्ट दबा के ये जो मेरे पास ये वाला जो बटन होता है एक्सपोनेंशियल वाला, आप इसको प्रेस कीजिएगा
और यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.1462, जो मैंने बताई वही वाली वैल्यू। तो ये भी एक कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन रीअकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये जो अगले दो पार्ट आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मैंने स्टार से बनाया क्योंकि बुक में इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अंडर रूट 5 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रीअकरिंग नंबर। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगेन क्विक करते हैं, 22/3 आंसर विल बी 0.7.33333। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना मेरे पास, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है या नहीं, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर सोचेंगे ये इर्रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक नंबर को लिखता हूँ 0.333333। ठीक है, बताइए ये नंबर रैशनल होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा कि ये नंबर जो है मेरे पास रैशनल नंबर होगा। वजह क्या है, क्योंकि देखिए इसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। अगर मैं पैटर्न को 3 के हिसाब से देखूं तो मेरे पर बार बार 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, एक पैटर्न फॉलो हो गया, तो इस वजह से ये मेरे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी हमें बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। इसी वजह से कि अगर किसी नंबर को पाई से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी होती है इर्रेशनल नंबर की कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही हो जाएगा। अगर इसकी भी वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हैं कैलकुलेटर से, मैं बता देता हूँ 1/पाई ऐसे वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इर्रेशनल आ रही है। उसके बाद 11/12 इसकी वाली कैलकुलेटर से कंप्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, नॉन रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो बोलते हैं आइडेंटिफाई द नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, आउट ऑफ दिस बिल्कुल सी की तरह करना है। तो इसको भी एक दफ़ा फटाफट से देख लेते हैं। 5/8, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू इसकी आती है 0.625। ठीक है, अब एक ही मेरे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है, मुझे पता चलता है कि यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अगला नंबर आता है 4/18। अगर इसकी वैल्यू कंप्यूट की जाए तो इसका आंसर आता है मेरे पास 0.222222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। मुझे दिख रहा है ये खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद आता है 1/15, 1 को 15 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू जो आती है वो आती है 0.666666 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वजह से मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, सही है, वजह पता है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो अगेन आई एम टेलिंग के प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 6.125। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, सॉरी एक टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आके ये टर्मिनेट हो गई है तो इसको मैं कह सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 207/15। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 13.8, यानी कि एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेट हो गई है, यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरे पास वैल्यू खत्म हो गई है, तो इस वजह से मैं इसको कहता हूँ टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 50/76, अगर इसकी वैल्यू कंप्यूट की जाए तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.657894 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो इससे मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, सही।